सबसे पहले अहम खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा के मोर्चे पर एक के बाद एक कई अहम बैठकें की हैं। दिन भर चली इन बैठकों में देश की सुरक्षा रणनीति और जवाबी कार्रवाई को लेकर बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में हालिया सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना हमारा अटल राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी गई है कि वो अपने ऑपरेशनल निर्णय स्वयं लें, चाहे वो जवाब देने का तरीका हो, लक्ष्य का चयन हो या फिर समय का निर्धारण। इस बड़ी बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। ये मुलाकात आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिन की तीसरी और अंतिम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से भी बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक सामाजिक और सामरिक हालात पर चर्चा को लेकर थी। इन बैठकों के मायने और दिन भर का अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी अन्वेश रथ से। अन्वेश, क्या अपडेट है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में मीटिंगों का दौर जारी है, उसी दर्ज पे आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई बैठक की है। लगातार अगर उसकी बात की जाए तो 3 अहम बैठक थे। उनमें से सबसे पहला बैठक जो था उसमें तीनों सेना के प्रमुख, चाहे आप नेवी चीफ की बात करें, आर्मी चीफ की बात करें, एयरफोर्स चीफ की बात करें, तीनों वहां पे मौजूद थे। उसी के साथ साथ मैं बता दूं सीडीएस भी वहां पे मौजूद थे और उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि तीनों सेनाओं के पास अपना लक्ष्य चुनने का संपूर्ण अधिकार है। उनकी पूरी खुली छूट तीनों सेनाओं को दी गई है कि वो अपना लक्ष्य चुन सकते हैं। वो किस तरीके से इस ऑपरेशन को करेंगे उसकी उनको तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई है और इसी के साथ साथ किस वक्त ये हमला किया जाएगा ये भी छूट तीनों सेनाओं को दी गई है। इसमें एक सेना अटैक करेगी या एक सेना अपनी कार्रवाई करेगी, 2 सेना कार्रवाई करेगी या तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर कोई कार्यवाही को अंजाम देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बता दूं उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और मीटिंग की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इस मीटिंग में उन्होंने, मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को, इस मीटिंग से पहले जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज सुबह एक मीटिंग बुलाई। होम मिनिस्ट्री में ये मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग के दौरान डीजी सीआरपीएफ, डीजी एनएसजी, डीजी बीएसएफ के साथ साथ डीजी सशस्त्र सीमा बल भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने जो सिक्योरिटी सिचुएशन है भारत के अंदर वो उन्हें बताया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी को अमित शाह गृह मंत्री ने बताया। और इसके बाद जो तीसरी और सबसे अहम मीटिंग थी वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की थी, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई है। लगातार दिल्ली में मीटिंगों का दौर जारी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कल के दिन जो है, कल दिल्ली में कई बड़ी बैठकें होने वाली हैं। सबसे पहला जो है वो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे और इसी के साथ साथ इसमें फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके की सिचुएशन और क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसमें आखिरी मोहर लग सकती है। और उसके बाद सीईपीसी यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी और उसके बाद कैबिनेट कमेटी जो नॉर्मल कैबिनेट होती है, जो हर हफ्ते होती है, उसकी मीटिंग होगी। यानी कि दिल्ली में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और सरकार इस वक्त कई अहम फैसले लेते हुए दिख रही है। जी अनीता, कई अहम फैसले लेते हुए दिख रही है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की अहम बैठकें हो रही हैं। आज 3 अहम बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कल कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरह कदम रखना है और आगे देश का जो आक्रोश है, जो राष्ट्रीय संकल्प है, उसे कैसे अंजाम देना है। बहुत शुक्रिया अन्वेश इस पूरी जानकारी के लिए।